दोस्तों ये है जीतू मुंडा। जीतू मुंडा के पास ये जो आप ब्लर एरिया देख रहे हैं ये इनकी बहन का कंकाल है। दोस्तों कुछ दिनों पहले ये हुआ कि इनकी बहन की मृत्यु हो गई और इनकी बहन के अकाउंट में कुछ पैसे थे जो कि जीतू मुंडा की बहन ने इनको मरने से पहले बता दिया था कि भैया मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, वो आप निकलवा लेना, आपके कुछ काम आ जाएंगे। और बैंक इनको कहता था कि जिनका ये अकाउंट है उनको लेकर आएँ या तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आएँ। और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जीतू मुंडा इतने सक्षम नहीं थे कि वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, इस प्रक्रिया को समझ पाए। तो इस सिस्टम से थक हार कर उन्होंने बैंक से परेशान होकर कब्रिस्तान गए जहाँ पर उनकी बहन को दफनाया गया था। उन्होंने वो ग्रेव को खोदा, वहाँ से अपनी बहन के कंकाल को निकाला और एक उस तोड़े में उन्होंने उस कंकाल को डाला और उस कंकाल को लेकर वो बैंक पहुँचते हैं। और बैंक पहुँचकर उन्होंने ऐसे फर्श पर उस कंकाल को रख दिया। जब ये सब देखकर बैंक वाले हैरान हुए और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद सिचुएशन को हैंडल किया गया। उन्होंने जीतू को भरोसा दिलवाया कि हाँ आपके पैसे मिल जाएंगे। और सिर्फ 19,300 रुपये के पीछे जीतू मुंडा ने अपनी बहन की अंतिम यात्रा को भी डिस्टर्ब किया। सोचिए कितना उस समय मुश्किल भरा होगा जीतू मुंडा के लिए कि उनको अपनी बहन की आखिरी यात्रा को डिस्टर्ब करना पड़ा। ये सच में बहुत शर्म की बात है जब हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। पुलिस वालों के सामने ये आप तस्वीर देखते हैं, जीतू मुंडा यहाँ पर बैठे हैं, उनकी बहन का कंकाल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसे देखकर यही लगता है कि ये सिस्टम से कैसे कोई जीत सकता है, कैसे कोई सिस्टम का सामना कर सकता है। वो तो जीतू मुंडा के लिए अभी पूरी दुनिया में सपोर्ट पैदा हो चुकी है। ये देखिए अभी आप जीतू मुंडा के लिए पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। ये एक इज़राइली न्यूज़ एजेंसी है, ये अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है, ये तुर्किश है, तुर्की की न्यूज़ एजेंसी है, और ये ब्रिटेन की BBC न्यूज़ एजेंसी, और ये द गार्डियन में भी। तो अगर ये न्यूज़ अगर फेमस ना हो या फिर कोई बात अगर चीफ मिनिस्टर तक, मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे, तब तक उसका कोई हल नहीं निकल सकता क्या? कहा जा रहा है कि जब ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची उसके बाद इसमें कार्रवाई होनी शुरू हो गई इस केस में। मतलब इससे पहले सारा सिस्टम सो रहा था, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मतलब हर एक केस जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचे गए, किसी बड़े MLA MP तक पहुंचेगा तभी उस पर कार्रवाई होगी। सच में सोचने की बात है। नेताओं को भी सोचना होगा कि आप इतने सालों से अगर सत्ता में हैं तो आप क्या ही कर रहे हैं। नवीन पटनायक जो हैं 25 साल तक इन्होंने CM की पद संभाला है उड़ीसा में, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहन मांझी उनको। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना होगा कि पिछले 24-25 साल से आप ही की सरकार थी, आप 25 साल से आप ही मुख्यमंत्री थे वहाँ पर। अगर वहाँ पर आज इस तरह की सिचुएशन बनती है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपने इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं पैदा किया, आपने इस तरह के सिस्टम नहीं वहाँ पर मौजूद रखा कि आपके राज्य की जनता जो है आए उनको सहूलतें मिलें कि वो उस तरीके के सिस्टम से अपना जीवन जी सके। उनको इसी तरह का कदम उठाना पड़ा जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर आप ये फ़ोटो देख रहे हैं तो आपको ये सोच कर या देख कर ही बहुत धक्का लग रहा होगा एक, कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। तो सोचिए जब जीतू मुंडा ने अपनी बहन के ग्रेव को खोदा होगा, उस कंकाल को निकाला होगा, तो उस पर क्या बीती होगी। ये सच में सोचने की बात है कि आप अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तब आपने कुछ नहीं किया, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो मतलब अगर आज जी एक जीतू मुंडा जो है वो हाईलाइट में आ गए, ट्रेंडिंग में आ गए, तो आपने उनका केस सॉल्व करने के लिए पूरी टीम लगा दी, पूरा CM DM सब तक सभी वहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। पर लेकिन ऐसे हज़ारों जीतू मुंडा होंगे, हज़ारों जीतू होंगे इस देश में, लाखों होंगे। उनका क्या किसी बैंक के कर्मी में इतनी भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो सिर्फ 15 मिनट लेकर जीतू मुंडा को ये समझा पाएँ कि ये प्रोसीजर कैसे वर्क करता है। मुझे नहीं लगता ये इतना बहुत बड़ा काम है। बाकी आपकी क्या राय है इस केस में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।